ओके। दूसरी चीज पेंशन बजट। भाई पेंशन बजट में दो तरह के ये छुपा जाते हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में जो एमओडी में सिविलियंस है। जी। पेंशन बजट जो है देश ने कमिट किया था कि फौजियों को तनख्वाह देंगे, रिटायरमेंट के बाद फौजियों को पेंशन देंगे। तो इसको डिफेंस बजट में क्यों दिखाते हो? इंडियन एयरफोर्स, ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, आर्मी के सपोर्ट में काम करती है। अरे इंडियन एयरफोर्स आर्मी के सपोर्ट में काम नहीं करती है लड़ाई के टाइम में। बोलता हूं दुश्मन के दो जहाज अगर इंडियन एयरफोर्स की भारत के समुद्री आसमान में आ गए, एयर स्पेस में आ गए, और दिल्ली में उन्होंने इंडिया गेट और राष्ट्रपति के पास 2 बॉम्ब गिरा दिए, मैं कहता हूं बीबीसी सीएनएन सब जगह आग लग जाएगी उसके बाद। और ये जो बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, ये सब बकवास है। मेक इन इंडिया के तहत हम तेजस बना रहे हैं, तेजस मार्क 1 है, मार्क 2 क्या क्या बना रहे हैं, एमसीए बना रहे हैं, इन सब के इंजन तो विदेश से आएंगे। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला। दरअसल पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर हैं कि कल जब वो बजट पेश करेंगी तो किसके लिए क्या कुछ निकलता है। मुझे टेंशन सिर्फ डिफेंस की है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की है कि उनको वित्त मंत्री क्या देती हैं। और हमेशा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मेरी उम्मीदें ज्यादा रही हैं क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। लेकिन जितनी मैंने उम्मीदें रखी हैं उन उम्मीदों पे अक्सर पानी फिरता आया है। लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीद है कि उस पर पानी नहीं फिरेगा क्योंकि डिफेंस की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन जो जीडीपी के हिसाब से देखें तो 2% से ज्यादा हम अभी तक डिफेंस को नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि हमें 3.5-4% की जरूरत है मौजूदा हालात में। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप एयरफोर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, बस एक मोटा सा आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रख दूं कि भारत का साल 2024 में रक्षा बजट 83.6 बिलियन डॉलर था। यह जीडीपी का 2.4 था। और 2023 में 78 बिलियन डॉलर के आसपास भारत का रक्षा बजट था। अब सर मैं अहम मुद्दे पर आता हूं। एयरफोर्स और डिफेंस बजट, कितनी उम्मीदें, क्योंकि मुझे लगता है कि आजादी के बाद से एयरफोर्स सबसे चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है सर। राजेश, जब डिफेंस बजट आता है तो इसमें दो चीजें बहुत ही उल्लेखनीय होती हैं। एक तो पार्लियामेंट में इसमें कोई डिस्कशन नहीं होती है, जी जिक्र भी नहीं होता है, बिल्कुल एक सर। भी नहीं बोला जाता कि डिफेंस बजट के लिए इतना पैसा दिया। सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं, तो जिसे कहते हैं साउंड बाइट पार्लियामेंट में नहीं आता। ये दिखाता है कि भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी बन चुका है। हम पार्लियामेंट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे ग्रोथ के जो क्षेत्र हैं जी उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज उल्लेखनीय ये है कि हर बार की तरह से पीछे से एक सरकारी रिलीज आ जाती है जिससे हम सब डिफेंस एक्सपर्ट अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज हमेशा मोर और लेस कांस्टेंट रहती है कि टोटल डिफेंस बजट समझो अगर 6 लाख करोड़ या उससे ज्यादा का है, जी तो हमेशा 6 लाख करोड़ से कुछ फेरबदल नहीं होता है। ओके। मोरलेस कांस्टेंट है कि आर्मी को इतना मिल जाएगा, एयरफोर्स को इतना मिल जाएगा, नेवी को इतना मिल जाएगा, डीआरडी को इतना मिल जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इतना मिल जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इतना मिल जाएगा। कोई फेरबदल नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो हमारे डिफेंस बजट में हर बार खुलकर सामने आई है कि बोला जाता है डिफेंस बजट में इतने लाख करोड़ जी हैं, इसमें से कैपिटल एक्विजिशन के लिए इतना है, यानी हथियारों की, बड़े बड़े हथियारों की जी खरीद के लिए इतना है। वो हमेशा 2 लाख करोड़ से कम ही रहता है। फिर नेक्स्ट चीज जो खुलकर सामने आती है कि बोला जाता है कि भाई रेवेन्यू मेंटेनेंस, यानी दिन हर रोज का जो खर्चा है, जी लोगों की तनख्वाह देनी है, लोगों टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज, ये नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन करते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल भरना पड़ता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल भरना पड़ता है, ग्रीस लगाना पड़ता है।
इसका खर्चा कितना है? करीबन 2 लाख। और फिर एक सीक्रेट सी चीज छोड़ देते हैं पीछे से कि 2 लाख के आसपास जो है वो पेंशन का बिल है। ओके। अब होता ये है राजेश कि हम सबको मालूम है, डिफेंस में हम लोग जीत चुके हैं कि भारत गरीब मुल्क है, तो शायद डिफेंस बजट जीडीपी का मोर और लेस 2% के आसपास ही रहेगा। जी। इसमें से असली चीज क्या है? असली चीज है कैपिटल एक्विजिशन, यानी फौज को बढ़ाने के लिए आप जो बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हैं, नेवी के लिए शिप्स खरीद रहे हैं, फ्रिगेट्स खरीद रहे हैं, सबमरीन खरीद रहे हैं, उसका पैसा कितना है? दूसरी बात, आप आर्मी के लिए आपको टैंक खरीदने हैं, तोपें खरीदनी है, बख्तरबंद गाड़ियां खरीदनी है, उसके लिए कितना पैसा है? और एयरफोर्स के लिए जाहिर बात है हवाई जहाज खरीदने, चाहे फाइटर हो, हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट, मिसाइलें खरीदनी है, एयर डिफेंस मिसाइलें, उसके लिए जी। कितना? तो हमारे डिफेंस बजट में एक फालतू सा डिस्कशन चल पड़ता है कि रेवेन्यू बजट इतना है। भाई रेवेन्यू बजट तो होगा ही। हर बार जब मैं फौज में था खबर ऊपर से आती थी, भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करो। बिल्कुल सर। गाड़ियों के टायर जितने घिस रहे हैं घिसेंगे, टैंक अगर एक्सरसाइज में गए हैं जब वापस आएंगे तो उनके इंजन और क्लच प्लेट को रिपेयर करना पड़ेगा, ब्रेक घिस गए हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, वो तो करना ही है। हवाई जहाज अगर उड़ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उसमें तो पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन भरना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफेंस बजट के साथ दिखाकर पूरा गुड़गोबर हो जाता है, एक मिस डायरेक्शन हो जाता है। ओके। दुनिया में ज्यादातर जो फौजें हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफेंस एक्सपेंडिचर में मानती नहीं है। ये तो ओके। डे टू डे एक्सपेंडिचर है। 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से आपने जो हथियार लिए हैं, आपके पास पुरानी मशीन गन है तो उसकी फायरिंग पिन चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफेंस बजट में डालकर देश की जनता को भ्रमित किया जाता है। ओके। दूसरी चीज, पेंशन बजट। भाई पेंशन बजट में दो तरह के ये छुपा जाते हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में जो एमओडी में सिविलियंस है। जी। पेंशन बजट जो है देश ने कमिट किया था कि फौजियों को तनख्वाह देंगे, रिटायरमेंट के बाद फौजियों को पेंशन देंगे, तो इसको डिफेंस बजट में क्यों दिखाते हो? क्या देश फौजियों पर कोई एहसान कर रहा है? मुझे लगता है कि शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन देकर फौजियों पर कोई एहसान किया जा रहा है। जी। उससे भी बड़ी चुभने वाली बात यह है राजेश कि जो पेंशन बजट ये दिखाते हैं करीबन 2 लाख करोड़ रुपया, उसमें ज्यादातर सिविलियंस के पास जाते हैं पेंशन का पैसा। जो 2004 के बिल्कुल। पहले, देखिए 2004 के पहले नॉर्मल पेंशन सबको मिलती थी। जो सिविलियंस हैं, फौजी तो 15 साल में रिटायर हो जाते थे, उनकी पेंशन छोटी सी बनती थी। जी। जो सिविलियंस है ये 60 साल की उम्र तक काम करते थे, तो सबकी नौकरी 35 साल 40 साल होती थी, इनकी बड़ी भयंकर पेंशन बनती थी। तो एग्री डिफेंस सर। बजट का आधा जो पेंशन बजट है, डिफेंस बजट में जो पेंशन बजट दिखा रहे हैं उसमें से ज्यादातर करीबन 55% सिविलियंस की पेंशन है। जी। पार्लियामेंट में ये जब डिफेंस बजट दिखाते हैं सिविलियंस की पेंशन क्यों डिफेंस बजट में डाल देते हैं? भ्रमित करने वाली बात है। कुल मिला के बात यह है राजेश, मैं ये बोलना चाहता हूं कि सरकार को सिर्फ कैपिटल बजट अनाउंस करना चाहिए, बाकी सब बकवास है। जी जी। एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से एएमसीए पे काम चल रहा है, तेजस पे काम चल रहा है, मार्क 1 पे, तेजस मार्क 1 पे काम चल रहा है, उसके इंजन की नीड है। फिलहाल 110 फाइटर जेट का एक टेंडर जारी किया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ा रहे हैं और हम 4.5 में ही अटके पड़े हैं। अगले 10 साल तक एएमसीए के आने की उम्मीद नहीं है। इस बीच एयरफोर्स की अहम जरूरतें क्या हैं सर? देखो राजेश, ऐसे तो जो लोग डिटेल में जाते हैं वो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जी। साइबर सिक्योरिटी आएगा, स्पेस वॉरफेयर होगा, साइबर स्पेस की लोग बात करते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मैं खुद फाइटर पायलट था, जी। 34 साल
एयरफोर्स में था, मैं मिग 23 उड़ाया, उस अनुभव से बोलूंगा ये सब बकवास है। जिस दिन लड़ाई होनी है इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, देखो हेलीकॉप्टर भी हो जाता है, जितने हेलीकॉप्टर हैं काम चल जाते हैं, जी। नहीं है तो हम उतने हेलीकॉप्टर कम उड़ाएंगे। इसी तरह से एयरफोर्स में जो ट्रांसपोर्ट विमान है, देखो जितने ट्रांसपोर्ट विमान है जिस दिन लड़ाई शुरू होगी हम उससे काम चला लेंगे। ठीक है, आर्मी को हेलीकॉप्टर सपोर्ट थोड़ी कम हो जाएगी, उनके पास अपने हेलीकॉप्टर हैं। जी। ठीक, आर्मी को और नेवी को ट्रांसपोर्ट सपोर्ट थोड़ी कम हो जाएगी, देखा जाएगा। असली चीज है कि एयरफोर्स में कितने फाइटर विमान हैं। बिल्कुल सर। और राजेश, मैं आपको, क्योंकि डिफेंस बजट आ रहा है, मैं देश के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता। आ, हम सब ऐसे तो बोल देते हैं कि जो हमारे पास है उससे लड़ाई कर लेंगे, लेकिन भविष्य के किसी भी युद्ध में राजेश, नेवी या आर्मी लड़ नहीं सकती है अगर एयरफोर्स इफेक्टिव नहीं है। नेवी कितने हवाई जहाज उड़ा लेगी? हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें जुमा जुमा 6 मिग 29 है आज की तारीख में। अभी रफाल आ जाएंगे तो कोई 22 या 26 रफाल आ जाएंगे। उन्होंने 22 रफाल या 26 रफाल, ट्रेनर भी होंगे उसमें, जी सभी जी। रफाल ने कौन सा हिंद महासागर जीत लेना है? एग्री सर। मैं क्योंकि एयरफोर्स का पायलट हूं, मैं बताता हूं, अगर हमें हिंद महासागर पे कब्जा रखना है, अगर हमें अरेबियन सी पर कब्जा रखना है, अगर हमें बे ऑफ बंगाल पे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे कब्जा रखना है, एयरफोर्स जो है वो होती है जो कि उड़ने के बाद, जमीन से उड़ने के बाद एयर टू एयर रिफुएलिंग कर सकती है। जी। और 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, यानी इधर स्टेट ऑफ मलक्का पूरब में और पश्चिम में पर्शियन गल्फ तक और लाल सागर तक जाके बॉम्बिंग कर सकती है और वापस आ सकती है। बिल्कुल सर। ये चीज भारत की जनता को, भारत सरकार को नहीं समझ में आ रही है। इंडियन एयरफोर्स, ये लोग सोचते हैं कि ठीक है, आर्मी के सपोर्ट में काम करती है। अरे, इंडियन एयरफोर्स आर्मी के सपोर्ट में काम नहीं करती है लड़ाई के टाइम में। इंडियन एयरफोर्स का असली काम है भारत के आसमान को सुरक्षित रखना। मैं एयरफोर्स का फाइटर पायलट हूं राजेश। कल लड़ाई होगी, जी। दुश्मन के 2 जहाज आके हमारे युद्ध भूमि में हमारे 2 टैंक को उड़ा देंगे, क्या बहुत बड़ी खबर होगी? नहीं होगी। चाहे तिब्बत हो चाइना की तरफ या चाहे पाकिस्तान की तरफ। लेकिन राजेश, मैं बोलता हूं, दुश्मन के 2 जहाज अगर इंडियन एयरफोर्स की भारत के समुद्री आसमान में आ गए, एयर स्पेस में आ गए, और दिल्ली में उन्होंने इंडिया गेट और राष्ट्रपति के पास 2 बॉम्ब गिरा दिए, मैं कहता हूं बीबीसी, सीएनएन, सब जगह आग लग जाएगी। उसके बाद कि चाइना की एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 2 बॉम्ब गिरा दिए इंडिया गेट पर या राष्ट्रपति भवन पर। बिल्कुल सर। एयरफोर्स का असली रोल ये है। अगर ये करना है तो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, और हमें बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि पाकिस्तान का कोई भी फाइटर विमान, नाम नहीं लेना चाहता, वो तो डिटेल, जी हमें जी सर, पता है। चीन का कोई भी फाइटर विमान अगर आ जाता है उसको रोकने की काबिलियत चाहिए। देखो राजेश, ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन बैठे हैं ना, इनको समझ नहीं आ रही है। ओके सर। असली लड़ाई हो जब होगी ना, चाहे 1 फ्रंट हो या 2 फ्रंट हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 जहाज पक्का दिल्ली तक पहुंचेंगे रात के अंधेरे में। हमारे S-400 बैठे के बैठे रह जाएंगे। एक ही चीज है जो कि उनको रोक पाएगी, वो है इंडियन एयरफोर्स के इंटरसेप्टर, और हमारे पास है नहीं। ओके। जिस तादाद में चाहिए, जिस क्वालिटी के चाहिए, हमारे पास है नहीं। डिफेंस बजट बनाने वालों को ये पता होना चाहिए। और ये जो बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, ये सब बकवास है। मेक इन इंडिया के तहत हम तेजस बना रहे हैं, तेजस मार्क 1 है, मार्क 2, क्या क्या बना रहे हैं, एमसीए बना जी। रहे हैं। इन सब के इंजन तो विदेश से आएंगे, अमेरिका ने इंजन देना नहीं है। हमें डिफेंस बजट ऐसा होना चाहिए कि तुरंत हमें 18, 36, 72 फाइटर विमान, 114 फाइटर विमान इंपोर्ट करने हैं बिल्कुल अभी, सर। 6 महीने में, 6 साल के बाद नहीं। बाकी सारी चर्चा जो डिफेंस बजट में हो रही है ना, मैं अभी ये तीसरा शो कर रहा हूं सुबह से, ओके। ये बाकी जितनी चर्चा करते हैं ना कि एयरफोर्स का बजट इतना है, आर्मी, ये सब बकवास है। एयरफोर्स को
इस साल अगले 6 महीने में 114 उन्नत किस्म के फाइटर विमान इंपोर्ट करके देना पड़ेगा। देश की जनता अगर ये समझ नहीं रही है तो हम अगले युद्ध में हारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी राजेश। जी, बस लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, बस एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। कोई उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं, या फिर वो वाकई में भूल चुकी हैं कि वो कभी डिफेंस मिनिस्टर भी थी, वो सिर्फ अब वित्त मंत्री हैं? राजेश, वो जब डिफेंस मिनिस्टर थी तब भी उनको समझ नहीं आया कि डिफेंस क्या है, और अब वित्त मंत्री की बनने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा कि डिफेंस क्या है। देखिए, डिफेंस है चौकीदार की तरह से। आपने जब एक घर बनाया, आप आसपास कटीले तार लगाते हैं, चौकीदार रखते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि लड़ाई ना हो। हमारा भारत सरकार का जो अप्रोच है वो इस पे निर्भर है अभी फिलहाल, कि विदेश मंत्रालय की तरफ पूछ लेते हैं लड़ाई होगी, विदेश मंत्रालय बोलता है लड़ाई नहीं होगी। बस इस एक वादे पर, विदेश मंत्रालय के इस एक वादे पर कि पाकिस्तान के साथ भविष्य में लड़ाई नहीं होगी, चीन के साथ लड़ाई नहीं होगी, विदेश मंत्रालय के इस एक वादे पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ करता है, और इस एक वादे पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजटरी एलोकेशन नहीं करती है, और इस एक वादे पे कि लड़ाई नहीं होगी, ये लोग फाइटर विमान को पिछले 2 दशकों से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2 दशक इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक है, रफाल आए थे 36, उसकी जी, बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हमें अगर पाकिस्तान को रोकना है कि 2 फाइटर विमान आकर 2 बॉम्ब इंडिया गेट पे ना गिराएं, या चाइना की जो पीएलए एयरफोर्स है उसके 2 फाइटर विमान रात के अंधेरे में आके 2 बॉम्ब राष्ट्रपति भवन पे ना गिराएं, ऐसी एयरफोर्स अगर हमें बनानी है तो हमें इसी 6 महीने में, इसी 1 साल में 114 फाइटर विमान चाहिए। नहीं तो डिफेंस की सारी जो बातें हैं ना, वो जीरो है, भ्रम करने वाली है। रन जी। करने वाली हैं। लेकिन उम्मीद है सर, उम्मीद है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है कि कल जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो वो इन चुनौतियों को समझेंगे, क्योंकि जिस दौर से इस वक्त इंडियन एयरफोर्स गुजर रही है, जो मेरा आंकलन है वो पिछले 7 दशक का सबसे नाजुक दौर है। चुनौतियां एक फ्रंट नहीं, 2 फ्रंट नहीं, 3 फ्रंट पे हैं, और जो स्क्वाड्रन कभी 42 हुआ करते थे वो 29 एंड हाफ तक पहुंच चुके हैं। ये समझना होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा देश की हुकूमत समझ पाएगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।